हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न से प्रश्न 1.34 को लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है और क्या हमसे निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखें तो आपको शुद्ध द्रव विलायक यानी शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया गया है और उसके बाद बोला गया है कि ग्लूकोज को जल में घोलकर हम एक विलयन बनाएं तो उस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। आप जानते हैं ग्लूकोज एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, तो इसको जैसे ही हम जल में यानी द्रव विलायक में घोलेंगे तो वाष्प दाब में कमी आएगी। तो यहाँ पर एक शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब दिया गया है और आपसे विलयन का वाष्प दाब पूछा गया है, और वो भी ऐसे विलयन का जहाँ पे आपने अवाष्पशील विलेय का यूज किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला भी यूज कर लेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू एक्स सैल्यूट। इस फार्मूले में P0 शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है और एक्स सैल्यूट है विलयन में उपस्थित विलेय का मोल अंश। अब यदि देखें तो P0 का मान सीधा आपके क्वेश्चन में दिया गया है, जल का वाष्प दाब। PS का मान ही हमको निकालना है और एक्स सैल्यूट का मान हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले हम एक्स सैल्यूट के मान को निकालेंगे, क्योंकि यदि एक्स सैल्यूट का मान हमको मिल जाएगा तो हमें P0 के स्थान पे इसका मान रख देंगे, एक्स सैल्यूट का मान रख देंगे, तो आसानी से PS का मान हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है कि एक्स सैल्यूट का मान निकालेंगे कैसे। इसके लिए आपको मोल अंश वाला फार्मूला याद होना चाहिए। तो विलेय का मोल अंश बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। तो यदि विलेय और विलायक के मोलों की संख्या होती तो हम विलेय का मोल अंश निकाल लेते। दिक्कत यहाँ पर यह है कि विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या हमारे क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमको विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को निकालना होगा। मोलों की संख्या को निकालने का फार्मूला हम यूज करेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान ग्राम में सीधा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 25 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं क्योंकि विलेय का नाम दिया गया है ग्लूकोज, और आप जानते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पे इस अणुसूत्र में जितने भी परमाणु हैं सबके मोलर द्रव्यमान को आपस में जोड़ देंगे तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा। यदि ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान आप निकालें तो आपको 180 प्राप्त होगा। तो सीधा यहाँ पर हमने 180 पुट कर लिया है। अब यदि इसको हम कैलकुलेट कर दें तो यहाँ से हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ पे हमको मिल रहा है 0.138 मोल विलेय के मोलों की संख्या। ठीक इसी प्रकार से हम विलायक के मोलों की संख्या भी निकालेंगे। फार्मूला यूज करेंगे कि विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलायक का मोलर द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में सीधा आपके क्वेश्चन में दिया गया है 450 ग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और विलायक का नाम भी दिया गया है जल, तो जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 18 रख लिया। यदि इसको कैलकुलेट कर दें हम तो हमको मिल जाएगा 25 मोल। ये हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। तो इस प्रकार विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या हमको प्राप्त हो गई है। तो अब हम मोल अंश वाले फार्मूले में दोनों मान को रख के मोल अंश का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे 0.138 और विलायक के मोलों की संख्या पे 25। यदि इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमको नीचे वाले को जोड़ दिया है हमने, तो यहाँ से हमको मिल गया 25.138
और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्सोल्यूट यानी कि विलेय का मोल अंश बराबर 0.00548। आप जानते हैं मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता, तो इस तरह विलेय का मोल अंश हमको मिल गया है। तो अब चलते हैं अपने वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन वाले फार्मूले पर। यहाँ पे पी नॉट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो पी नॉट के स्थान पे हम रख देंगे 17.535 जो कि क्वेश्चन से ले लिया। पी एस का मान ही हमको निकालना है, पी नॉट का मान यहाँ पे रख दिए और एक्सोल्यूट का मान हम निकाल चुके हैं, इसका मान यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 17.535 ये नीचे है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 17.535 माइनस पी एस और ये 17.535 इसके साथ गुणा हो जाएगा। यदि इनका गुणा कर दे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 17.535 माइनस पी एस और इन दोनों का गुणा करने पे हमको मिल रहा है 0.096। अब यहाँ पे जो 17.535 है इसको पक्षांतर करके इधर कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं माइनस पी एस बराबर, ये तो इधर पहले से ही था, इधर 17.535 प्लस में है तो जब बराबर की इधर आया है तो माइनस में हो गया है। यदि इन दोनों को हम सॉल्व करें तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के और साइन बड़े वाले का लिख देंगे, तो माइनस पी एस बराबर हमको मिल जाएगा -17.439। अब दोनों तरफ माइनस है तो हम चाहे तो माइनस को कैंसिल कर दें और लिखते हैं पी एस बराबर 17.439 जिसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं हम 17.44। और यहाँ पे ये विलयन का वाष्प दाब है, इसका मात्रक हो जाएगा mmHg और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आई है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।